सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म। तो जो हम आयरन फूड से लेते हैं, इट इज़ इन टू फॉर्म्स। अगर वो किसी एनिमल प्रोडक्ट से आ रहा है तो वो होता है हीम आयरन। अगर वो किसी प्लांट प्रोडक्ट से आ रहा है तो उसे बोलते हैं नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 20% आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन जो नॉन हीम आयरन होता है उसका बस अप्रॉक्सीमेटली 5% ही एब्जॉर्ब हो पाता है बॉडी में, बाकी सारा वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो फूड में आयरन हमने लिया तो दैट इज इन टू फॉर्म्स, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। और ये है हमारा एक डुओडेनल सेल, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? डुओडेनम में। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा डुओडेनम में। तो ये है डुओडेनल सेल्स। और कुछ ट्रांसपोर्टर्स है तो विल डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले तो हीम आयरन। हीम आयरन कैसे सेल के अंदर जाएगा? तो एक हीम ट्रांसपोर्टर होता है इन द एपिकल मेम्ब्रेन, वो डायरेक्टली हीम आयरन को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देगा इन टू द एंटेरोसाइट साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो नॉन हीम आयरन है वो प्रेजेंट होता है इन दी Fe+3 फॉर्म। ठीक है, ये Fe+3 फॉर्म जो होता है वो परमिएबल नहीं होती, ये क्रॉस नहीं कर सकती मेम्ब्रेन को, इस ट्रांसपोर्टर को क्रॉस नहीं कर सकती Fe+3 फॉर्म। तो इसको पहले Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, Fe+3 से Fe+2 में। तो कौन कन्वर्ट करता है? डुओडेनल साइटोक्रोम बी एक एंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट इन दी अपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटेरोसाइट। तो वो Fe+3 को कन्वर्ट कर देगा इनटू Fe+2। ये Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। Fe+2 में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये कौन सा डाइवैलेंस, दो वैलेंसी है इसकी, तो एक ट्रांसपोर्टर होता है दैट इज नोन एज द डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। वो इस डाइवैलेंट आयन को अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एंटेरोसाइट। अब हमने देखा कि हीम आयरन जो है वो भी साइटोप्लाज्म में आ गया और Fe+2 वाला भी साइटोप्लाज्म में आ गया। हीम आयरन को ये हीम ट्रांसपोर्टर मेटाबोलाइज कर देगा और इससे Fe+2 रिलीज होता है। तो हमने अभी तक क्या नोटिस करा? Fe+2 कहाँ कहाँ से आया? हीम आयरन से भी आ गया और नॉन हीम आयरन से भी Fe+2 आ गया। तो इसका Fe+2 का एक अंदर इकट्ठा हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एंटेरोसाइट। उसकी दो फेट हो सकती हैं, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कलेक्ट हो जाए एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, या वो ब्लड में चला जाए। ठीक है, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन किस किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन। ठीक है, फेरेटिन और हीमोसिड्रिन की फॉर्म में आयरन स्टोर हो सकता है या डायरेक्टली ब्लड में जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो विल डिस्कस कि कैसे वो ब्लड में जाता है। Fe+2 वाला आयरन जो है ये एंटेरोसाइट है, ये है इसका एपिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि एपेक्स की तरफ है, और ये इसका बेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेस की तरफ है, नीचे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ओके, तो ये बेसल मेम्ब्रेन है। तो बेसल मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज फेरोपोर्टिन, बिकॉज ये आयरन को पोर्ट करेगा आउटसाइड दी एंटेरोसाइट। तो ये फेरोपोर्टिन आयरन को बाहर ले जाएगा, बाहर आयरन को लेकर आया Fe+2 की फॉर्म में। और इस फेरोपोर्टिन से जब आयरन बाहर आता है ना Fe+2 की फॉर्म में, उसी से कपल्ड होता है ये आयरन का ऑक्सीडेशन, जो Fe+2 से लेके Fe+3 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये वापस Fe+2 से Fe+3 की फॉर्म में। इट इज़ डन बाय आयरन ऑक्सीडेज। आयरन ऑक्सीडेज ये आयरन ऑक्सीडेशन करते हैं, और ये आयरन ऑक्सीडेज टू फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो हेफेस्टिन और एक सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक, तो ये हेफेस्टिन तो हो गया जैसे इधर, और एक सेरुलोप्लाज्मिन से भी हो सकता है। तो हेफेस्टिन कन्वर्ट्स द Fe+2 आयरन इनटू Fe+3। अब आयरन इन द फ्री फॉर्म इज वेरी टॉक्सिक। ठीक है, आयरन इन द फ्री फॉर्म इज वेरी टॉक्सिक। तो जैसे ये बाहर आया, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है एनाटमी कि जितना भी गट से एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा ब्लड सप्लाई जाता है पोर्टल वेन में, पोर्टल ब्लड सप्लाई में जाता है। तो अगर हम फ्री आयरन डाल देंगे ब्लड में तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो एक ट्रांसपोर्टर होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज नोन एज द प्लाज्मा ट्रांसफेरिन। ये फ्री आयरन को बाइंड कर लेगा और
ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द ब्लड, ताकि इससे कोई टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, और हमको पता ही है कि सारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, तो इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। ये गया, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये कहाँ कहाँ जा सकता है? ये बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गन्स में जा सकता है। लिवर को, जैसे बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गन्स को आयरन सप्लाई दे सकता है, या हमारी बोन मैरो में जहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है या बहुत सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं, उधर जाके एरिथ्रोपोइसिस में हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए आयरन चाहिए। तो एरिथ्रॉइड जो प्रिकर्सर्स होते हैं, उनके सरफेस पे होते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ये ट्रांसफेरिन जाएगा और इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और एंडोसाइटोज हो जाएगा वो, और आयरन मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो एक तो एरिथ्रॉइड मैरो में जा सकता है, बोन मैरो में फॉर दी एरिथ्रोपोइसिस पर्पसेस, या वो जा सकता है लिवर में फॉर द स्टोरेज पर्पसेस। लिवर में गया, लिवर में इंट्राहिपैटिक स्टोर्स होने लगते हैं आयरन के। तो लिवर एक प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज हेप्सिडिन। हेप मतलब लिवर और इन मतलब इनहिबिटर। ठीक है, लिवर से जनरेट हो रहा है एक इनहिबिटर। ये इनहिबिटर क्या करेगा? ये हेप्सिडिन ये कब प्रोड्यूस होता है? बेसिकली नॉर्मली अगर आयरन के स्टोर्स लिवर में कम है, तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं लिवर में जो हेप्सिडिन का प्रोडक्शन सप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, अगर आयरन नॉर्मली लिवर में लो है तो हेप्सिडिन भी सप्रेस्ड रहेगा। ठीक है, अगर आयरन का स्टोर लिवर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब बॉडी बोलना चाह रही है कि अब अब्जॉर्प्शन मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एबंडेंटली आयरन है। तो इसलिए हेप्सिडिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जब आयरन के स्टोर्स बढ़ जाते हैं। तो हेप्सिडिन क्या करता है? जाएगा और डिग्रेड कर देगा फेरोपोर्टिन को। अगर फेरोपोर्टिन को डिग्रेड कर देगा, इसको एंडोसाइटोस करता है और उसको डिग्रेड कर देता है। तो अगर फेरोपोर्टिन ही डिग्रेड हो गया तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो आयरन विल गेट ट्रैप्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटेरोसाइट्स, और इसी में एंट्रैप होके आयरन रह जाएगा। तो आयरन इसमें एंट्रैप होके रह जाएगा। और हमने स्टोरेज फॉर्म की बात करी थी दो, दैट इज द फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन। ठीक है, तो फेरेटिन और हीमोसिड्रिन में क्यों है स्टोरेज फॉर्म? आयरन इन द फ्री फॉर्म इज हाईली टॉक्सिक। तो इसको फेरेटिन और हीमोसिड्रिन एक प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इसीलिए ऐसे स्टोर होते हैं। ये स्टोर हो जाएंगे फेरेटिन म्यूकोजल फेरेटिन की फॉर्म में, और ये म्यूकोजल फेरेटिन विल गेट एक्यूमुलेटेड इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटेरोसाइट, और जब वो सेल शेड करेगा तो आयरन विल बी लॉस्ट बाय शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो दैट इज द नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म। सो आई होप आई हैव डन some amount of justice with the topic. I'll try my best to improve further.